हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तो देखिए एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड गिवन है। ए वेक्टर का कितना है √3 और बी वेक्टर का 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू √6। तो निकालते हैं, एंगल निकालना, थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है पता है हमें, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √6 गिवन है, तो यहाँ पर रख दिया √6। मॉड ऑफ ए वेक्टर √3, मॉड ऑफ बी वेक्टर 2, तो 2 इंटू √3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा √6/2 इंटू √3। √3 से √6 √2 टाइम्स √2/2 कितना हो गया 1/√2, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√2। तो cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 5/4 की। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आई को जब आई के साथ क्या, आई इंटू 3i, तो 3 -2 इंटू -2 प्लस का 4 प्लस 3 इंटू 1, तो 3, ठीक है। बाकी आई को आई से किया तो 1, आई को जब जे से किया तो 0, आई को जब के से किया तो 0। ऐसे ही जे का जे से 1 होगा और के का के से 1, बाकी सब 0। तो ये आ गया, कितना हो गया 7 और 3 10। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल लीजिए, वो क्या होगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 + 4 + 9, तो √14। मॉड ऑफ बी वेक्टर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 + 4 + 1, ये भी √14। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो 10/14 कितना होगा 5/7। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। नेक्स्ट देखिए 3 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का ऑन इस वेक्टर पर, ठीक है। तो इसको ए वेक्टर मान लीजिए और इसको बी वेक्टर मान लीजिए। तो देखिए इसको ए वेक्टर माना और इसको बी वेक्टर। हमें निकालना प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, जब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर निकालना है तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल दीजिए, वो क्या होगा, इसका इसके साथ डॉट बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 1, ये आई वाला आई के साथ 1, फिर जे इंटू माइनस जे का 1 इंटू -1, तो 1 - 1 0, ठीक है। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2, ठीक है। अब ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो 0 आया, 0 अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर √2, तो 0 अपॉन समथिंग 0। नेक्स्ट देखिए 4, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन वेक्टर। तो इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको बी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है।
इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया। हमें निकालना प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दीजिए, ये डॉट इसका इसके साथ डॉट 1 × 7 7 प्लस 3 × -1 -3 7 × 8 56। तो ये आ जाएगा ये प्लस का 4 + 56 60। मॉड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ से मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, √7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 49 + 1 + 64, 50 + 64 114 रूट के अंदर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना होगा, 60/√114। नेक्स्ट देखिए 5। So that each of the given 3 vectors is a unit vector। ये हमें दिखाना है कि ये जो गिवन वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ये भी दिखाना है। देखिए 5, पहले तो ये यूनिट वेक्टर है, ये दिखा देते हैं। तो इनका मोड निकाल लेंगे, तो मोड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, 1/7 तो बाहर है, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 4 + 9 + 36 49। तो 1/7 √49, तो √49 7/7 1। फिर इसका यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होता है, ये परपेंडिकुलर भी दिखाना तीनों, तो इसके लिए ए कैप निकालना पड़ेगा। तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर तो 1 ही है, तो ये ए वेक्टर अपन मॉड ऑफ ए वेक्टर कर दिया, तो ये आ गया। नेक्स्ट है बी वेक्टर। बी वेक्टर का भी मोड निकाल दीजिए, कितना होगा, मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 1/7 तो कांस्टेंट है, √3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 + 36 + 4, तो √49। ये भी 7/7 1। और बी कैप कितना होगा, बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर ये और मॉड ऑफ बी वेक्टर तो 1 है, तो ये आ गया बी कैप। अब सी वेक्टर निकालिए। सी वेक्टर का मोड 1/7 √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 36 + 4 + 9। ये भी √49, 1/7 √49, तो 7/7 1। सी कैप क्या होगा, सी वेक्टर अपन मॉड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर ये है, मॉड ऑफ सी वेक्टर 1। तो ये आ गया। अब आपके पास जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, उनको करिए मल्टीप्लाई आपस में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया, इसको इससे एक डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 1/7 × 1/7 1/49, 2 × 3 6, 3 × -6 -18, 6 × 2 तो 12। तो ये तो 0 हो गया, 12 + 6 18 -18, तो 0। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करिए अब, इन दोनों को जब करेंगे 1/7 × 1/7 1/49 हो गया ये तो, 3 × 6 18 -6 × 2 प्लस माइनस का 12 प्लस 2 × -3 -6, तो 18 -18 0। नेक्स्ट देखिए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब ये किया तो ये कितना 1/7 × 1/7 1/49 और 6 × 2 12 प्लस 2 × 3 6 -3 × 6 -18, तो 18 -18 0। तो जो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, क्योंकि जो ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये 0 आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है और इनका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर भी है। नेक्स्ट देखिए 6। फाइंड मोड ऑफ ए वेक्टर एंड मोड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8, और मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 मोड ऑफ बी वेक्टर। तो पहले इसको सॉल्व करिए, इस वाली इक्वेशन को।
देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का, और यहाँ पर प्लस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 8। देखिए मॉड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस और प्लस, ये क्या होगा माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन 1 है। एक इक्वेशन हमें गिवन है ये, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको ए वेक्टर की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में, तो 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो क्या हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर 8, तो 63 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये कितना हो गया 8/63, देन मॉड ऑफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा रूट के अंदर 8/63, रूट 8 मतलब 2√2 और 63 मतलब 9 इंटू 7, तो 9 होता है 3 रूट ऑफ 7, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की भी आ जाएगी 8 इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो 16√2/3√7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द प्रोडक्ट, इसको सॉल्व करना है। देखिए 7, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 2 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 3 ए इंटू 7 भी, तो 3 इंटू 7 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 6 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है, तो इसको भी मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख देती हूँ, माइनस 35 मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, 6 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये 21 में से 10 गया 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ये हो गया सिंप्लीफाई। नेक्स्ट देखिए 8, find the magnitude of two vectors a vector and b vector having the same magnitude and such that the angle between them is 60 degree and the scalar product is 1/2, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर कितना गिवन है 1/2 और थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, और ए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो भी सेम है, तो उनकी उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए 8, देखिए मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर निकालना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी है, थीटा भी गिवन है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी गिवन है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रखा 1/2, अब ये दोनों तो सेम है तो दोनों को ए वेक्टर मान लिया, तो मोड ऑफ ए वेक्टर हो गया इसका भी मैग्नीट्यूड और कॉस 60, तो 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा 1 प्लस है ये, ठीक है 1 आया, देन मोड ऑफ बी वेक्टर भी कितना आएगा 1। नेक्स्ट देखिए 9, है फाइंड मोड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है मोड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना है और ए वेक्टर कितना क्या है यूनिट वेक्टर है, ये इक्वेशन हमें गिवन है, तो देखिए 9, देखिए मोड ऑफ ए वेक्टर 1 गिवन है, मोड ऑफ एक्स वेक्टर
निकालना है हमें और ये गिवन है, ठीक है। तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। तो ये मोड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर और ये दोनों तो सेम ही होंगे तो कैंसिल। एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो ये प्लस है माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो मोड ऑफ ए वेक्टर तो हमें यूनिट वेक्टर गिवन है तो 1 है इसकी वैल्यू। तो मोड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब ये 1 का स्क्वायर 1 और उधर गया तो प्लस का 1। मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 13, तो एक्स मॉड ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल्स टू रूट 13। नेक्स्ट देखिए 10। है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये तीनों की वैल्यू हमें गिवन है और बोला है कि जो ए वेक्टर प्लस जो बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, मतलब इसका सी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 10 ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है सी वेक्टर गिवन है और पहले दिया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर रखा ए वेक्टर, ये लैम्डा प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब इसमें आई कैप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और के कैप कॉमन लिया तो 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है सी वेक्टर के साथ। अब इसका सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर आई कैप के साथ क्या आई है और यहाँ पर है 3, तो 3 यहाँ पर रख कर रखा है मैंने, देखिए 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा जे के साथ है 1 और यहाँ पर है 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा के का 0 है तो 0 इंटू ये 0, ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा और ये तो 0 है इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये भी 0 है, इसकी वैल्यू 0 गिवन है कि परपेंडिकुलर है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट किया। तो 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा आ गया 8। नेक्स्ट देखिए 11 है सो दैट mod of a vector b vector plus mod of b vector a vector is perpendicular to ये for any two non-zero vectors a vector and b vector। ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा 0। देखिए 11, ठीक है ये परपेंडिकुलर है मतलब ये 0 गिवन है हमें, तो इसको करिए। इसका जो एलएचएस वाला पार्ट है वो देखिए, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका एलएचएस वाला पार्ट मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ ए वेक्टर, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले तो एज इट इज लिख दो, फिर इसको इससे किया तो माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस इसको इससे करो तो मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसका इसके साथ किया तो मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट माइनस में और मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखिए मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ये मोड ऑफ ए वेक्टर और ये है मोड ऑफ बी वेक्टर बी और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
तो ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और ये दोनों तो सेम ही है, देखिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए ये भी सेम है दोनों, तो ज़ीरो, तो RHS वाली टर्म आ गई, तो ये हैंस प्रूव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 है, इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। तो हम बी वेक्टर के बारे में क्या बोलेंगे, तो देखिए 12। देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है, इसका क्या मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर 0, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर तो 0 होगा, ये हमें पता है, और ये भी 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, ये 0 है। अब देखो ए वेक्टर 0 है तो ये तो 0 होगा ही, तो इसमें बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है ना, बी वेक्टर कुछ भी होगा तो भी 0 होगा, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ जो ए वेक्टर है वो तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 होगी, तो बी कैन बी एनी वेक्टर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चन 12 थे वो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट 13 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।